कोर्ट की इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो दोषी है सबको गिरफ्तार करना चाहिए। कोलकाता रेप के इस मामले को लेकर अब कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई है और आरजी काल में घोटाले की अब सीबीआई जांच करने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आरजी काल मेडिकल मामले को लेकर अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है, जिसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। यही नहीं, सीबीआई अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के मामले की भी जांच करेगी और सीबीआई जो है वो आर्टिकल के मेन मामले की भी जांच करेगी और इसे हैंडओवर करेगी। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने एसआईटी को हैंडओवर करने की बात कही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सीबीआई जो है एसआईटी को हैंडओवर करेगी 10 बजे, कल 10 बजे से पहले। और अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर इस मामले को लेकर पूरी तरीके से कोर्ट सख्त नजर आ रही है, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट से हो या मामला हाई कोर्ट से जुड़ा हो, लेकिन मामला जो है आरजी कल से जुड़ा है और इसी मामले को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि अपडेट सामने आ रही है और अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ रही है। आरजी कल में घोटाले की अब सीबीआई जांच करेगी। हाई कोर्ट ने इसे लेकर आदेश पारित कर दिया है। क्या है माजरा और किस तरीके से, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी जिस तरीके से स्थिति है, आर्टिकल मामले को लेकर अभी भी बीजेपी के नेता धरने पर हैं और जस्टिस की मांग कर रही है। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपों से गिरे आर्टिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आर्टिकल के सारे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है। पूर्व डिप्टी सुपर अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरजीकल के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करेगी। चूंकि आरजीकल में एक डॉक्टर की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए जांच उन्हें सौंप दी गई। जस्टिस राजेश भारद्वाज ने इसे लेकर 10:30 बजे कल का समय दिया। शनिवार सुबह 10:30 बजे तक जांच दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर के सारे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है। आरजीकर के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली के मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। शनिवार तक यानी कल तक सारे दस्तावेज सौंपने की बात कही गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने आजकल मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसके साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने आर्जिकल अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को दे दिया है। शुक्रवार यानी आज न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल या एसआईटी की जांच को खारिज कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को शनिवार सुबह 10:30 बजे तक दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है। सीबीआई को 3 हफ्ते बाद जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने इसे लेकर उच्च न्यायालय में मामला दायर कर आर्जिकल अस्पताल में पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच का अनुरोध किया था। डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या में संदीप की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। अख्तर ने आर्जिकल के पूर्व निदेशक पर विभिन्न मामलों में वित्तीय भ्रष्टाचार के साथ साथ लाशों और बायोमेडिकल कचरे की तस्करी, जबरन वसूली का आरोप लगा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि संदीप घोष डेड बॉडी की तस्करी करते थे और बायोमेडिकल कचरे की भी तस्करी में शामिल थे। वह अस्पताल से जुड़े कई मामलों में भ्रष्टाचार से जुड़े थे। उन्होंने इस मामले में पहले भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश जो है दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेप और हत्या के जो मामला है उस मामले की जांच के साथ साथ अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार की भी जांच सीबीआई करेगी। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहले से ही डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना की जांच कर रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो है उनके द्वारा इस प्रतिक्रिया भी दी गई है। साथ ही साथ इस मामले पर अगर आप कहेंगे रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी नेता जो है पूरी तरीके से अभी भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी बंगाल के नेता जो है वो सड़कों पर है, सुकांत मजूमदार हो या फिर अन्य नेता हो, वो लगातार बंगाल में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार आप खुद सुनिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जरा एक बार खुद देखिए। बहुत ही संगीन मामला है और हाईकोर्ट की इस राय को हम सम्मान करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे तो लगता है मनी ट्रेल की विषय है, इसलिए ईडी को भी इसमें घुसना चाहिए और इस मनी ट्रेल को देखना चाहिए। और मैं अख्तर अली साहब को, डॉक्टर अख्तर अली साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज व्हिसल ब्लोअर और उनके ही जो उन्होंने ये लिख के भी भेजा था, लेकिन वो लौट के फिर से राज्य सरकार को लिख के भेजा था, लेकिन वो लौट के
फिर से उनके उस जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसके पास ही हमारे सरकार ने भेज दिया। कोर्ट की इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो दोषी है सबको गिरफ्तार करना चाहिए। जो संदीप घोष को बहुत कुछ पता है और संदीप घोष को लेके बहुत सारा राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं। इसमें साबित हो रहा है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेप एंड मर्डर है। और हम लोग को लगता है कि जितना जल्दी सीबीआई संदीप घोष को पकड़ के उसको हिफाजत में लेके उसका अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन करके एक्चुअल जो ट्रूथ है उसको बाहर में लेके आएगा तो इतना जल्दी विचार होगा। लेकिन ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईटी गठन करके संदीप घोष को खुद को हिफाजत में लेके उसको बचाने का कोशिश कर रहा है। ये अच्छा हुआ है, संदीप घोष को सीबीआई पे हाथ पे दे दिया गया है। तो ममता जी के हाथ पे रहते तो पूरा जो विचार पद्धति था वो पूरा रोक जाते। तो सीबीआई के हाथ में देने से संदीप घोष के पेट से जो भी बहुत सच कुछ है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के मार्फत, जो भी टेस्ट के मार्फत ये सामने आएगा। देखिए, ये संजय राय सिर्फ स्केपगोट है, बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। संजय राय को पूछ के बहुत सारा तथ्य भी सामने आएगा। हम लोग चाहते हैं कि जितना जो लेट हो रहा है, जितना जो रोक रहा है पूरा तदंत प्रक्रिया में, इसका जितना जल्दी सीबीआई जितना जल्दी इसका विचार कर पाए और लोग के सामने, पब्लिक के सामने लेके आए, क्योंकि हम लोग जस्टिस चाहते हैं, हम लोग इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। अब बोलिए कौन सा नौटंकी है? खुद का राज्य में होम मिनिस्टर हो, वो है लॉ मिनिस्टर, खुद ममता बनर्जी है। इतना दिनों से एक के बाद एक घटना घट रही है तो उसका आजमी तो कानून है, तो कानून से तो अभी तक किसी का विचार नहीं हुआ। जो खुद का राज्य में विचार नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज रहे हैं। इतना दिन से किसी का विचार नहीं हुआ। हम लोग कामदूनी का विचार देखा, पार्कशीट का विचार देखा, तो इसमें सबूत होता है कि मोदी के ये जो केसेस है ये प्रधानमंत्री के साइड में कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के घर में दे रही है, क्योंकि इसमें सब लोग प्रधानमंत्री को उंगली उठाए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कि इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है और अब इस भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर जो है सुनवाई की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत, अगर आप कहेंगे कि बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप इनके द्वारा लिया गया है। और अब इस मामले में अगर जब जांच होगी, अन्य नेताओं का भी ये कहना है कि इस मामले में जांच होगी तो काफी कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि संदीप घोष को बहुत कुछ पता है। अब इस मामले में सीबीआई नहीं, ईडी को भी दखल देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला भी हो सकता है और ईडी इस मामले में दखल दे और पूरे सच को बाहर निकाले, ताकि पता चले कि इन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। और इस मामले के तार पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं। आजकल का मामला सिर्फ और सिर्फ रेप हत्या का मामला नहीं है, इसके तार पॉलिटिक्स पे भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।